आज हम पहुंचे हैं कलेसर गांव की एक ऐसी लोकेशन पर जो 3 राज्यों को आपस में जोड़ती है। जी हाँ, ये लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है जो कि हिमाचल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को आपस में जोड़ती है। और ऐसे में हमारे साथ चिराग सिंघल जी जो कि समाज सेवी है वो मौजूद है और आपको वो इस जगह के बारे में कुछ चीजें ऐसी बताएंगे जिन्हें सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं। जी हाँ, सबसे पहले रिक्वेस्ट ये कि वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये वीडियो हरियाणा वालों के लिए और जो आम जनता है उसके लिए बहुत ही जरूरतमंद रहने वाली है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि सरकार जो है क्या कुछ कार्य करवा रही है और क्या कुछ जो है उसमें सुधार हो रहा है। सबसे पहले रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर करें। तो चिराग सिंघल जी आज क्या कुछ बताने वाले हैं? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग इतनी दूर कलेसर गांव में आए। और जैसा कि आपको पता ही है, बारिश का सीजन आगे शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। मार्च ऑलरेडी चल रहा है, जुलाई अगस्त में जिस हिसाब से बाढ़ आती है। और पिछले साल तो फिर भी मैं भगवान का शुक्र कहूंगा इसको कि सिर्फ 3 लाख क्यूसेक पानी आया। और अगर 5 लाख क्यूसेक पानी आ जाता तो ये जो गांव है कलेसर, ये शायद सारा का सारा बह चुका होता। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ बाढ़ कारण नहीं है, कारण है हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट, भ्रष्टाचार और इसके इरिगेशन डिपार्टमेंट के भ्रष्ट सारे के सारे अधिकारी। सर आप भ्रष्टाचार की बात करें, कौन सा भ्रष्टाचार हो रहा है? आइए मैडम, मैं आपको वही भ्रष्टाचार दिखाना चाहता हूं कि आप देखें कि भ्रष्टाचार हो कौन सा रहा है। अब आप ये देख रहे हैं इतना बड़ा सीमेंट का ब्लॉक, हाँ जी ये सर। बीच में से टूट गया। कैसे टूट गया आपको वो दिखाता हूं। आप नीचे तक इसकी वीडियो दीजिए कि ये टूटा कैसे। आइए मैडम, अब आप देखिए इतने बड़े सीमेंट के ब्लॉक को रोकने के लिए इसके बीच में सरिया डाला जाता है। हाँ जी सर। सरिये का साइज आप देखिए कहाँ है, क्या साइज है सरिये का। इतना बड़ा सीमेंट ब्लॉक है, इतना सा सरिया है, और एक सरिया यहां डाला है और एक सरिया डाला है ये दूसरे कोने पे। तो सर क्या ये इतना सा सीरियस ब्लॉक को रोक लेगा? यही तो मैं कह रहा हूं मैडम, भ्रष्टाचार का मतलब क्या है। आप अपने घर में लेंटर डालते हैं, लेंटर में सरिया, इतना मोटा सरिया डालने के बाद भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे सरिया डाला जाता है हाँ जी सर। ताकि पूरी एक जकड़ बन जाए, एक जाल बन जाए पूरा उसका। उसके बाद जब कंक्रीट हम डालते हैं उसके अंदर, तब वो मजबूत होता है। और ये जो कंक्रीट के पिलर्स इन्होंने बनाए हैं, जो खड़े किए हैं, जब आपने सरिया डाला ही नहीं, सीमेंट इसके अंदर नाम मात्र का है। आप ये देखिए, ये सारा आपको रेता नजर आ रहा है ऊपर। अगर सीमेंट डाला होता तो ये ऐसा नजर आता। ये सिर्फ ऊपर से लिपापोती करने की कोशिश की गई है। इसके बाद और दिखाता हूं आपको। आप कह रहे हो भ्रष्टाचार कहाँ है, ये देखिए मैडम, इसके बीच में कहीं सरिया नजर आ रहा है आपको? पूरी ये ब्लॉक पूरा बीच में से फट गया। ये देखिए, ये पूरा ब्लॉक फटा पड़ा है। आपको कहीं सरिये का एक टुकड़ा नजर आ रहा है इसके अंदर? इसके बाद यहां से आप दिखाइए जरा साइड में से, आपको कहीं पे भी इसमें सरिया नजर नहीं आएगा। ये पूरे का पूरा ब्लॉक झुक गया। अगर ये भ्रष्टाचार ना हो, अगर हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट सही ढंग से काम करे एक बार, ये 2024 का काम है इनका किया हुआ, अगर ये काम सही ढंग से हो जाता तो इनको 2025 में दोबारा से टेंडर लगाने की या परमिशन लेने की जरूरत ही ना पड़ती। तो सर ऐसे तो हर साल टेंडर लगाए बिल्कुल मैडम, ये हर साल यही काम कर रहे हैं। तो ये हर साल ऐसे ही टेंडर लगाते हैं नया, और दिखाते हैं कि जी पानी आया और ये बह गया, पानी आया बह गया। अब आपको एक और नई चीज दिखाता हूं, वो भी आप देख के और हैरान हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार होता क्या है। इन्होंने बांध बनाया हुआ है जिसके अंदर ये पत्थर लगाए गए हैं। अब आप ये पत्थर देख सकते हैं ध्यान से। इन पत्थर का, जितने भी पत्थर लगाए जाते हैं, इनका जो वजन है वो 18 किलो होना चाहिए एक पत्थर का। आप इनमें से मुझे एक भी पत्थर का वजन करके बता दीजिए, जो नीचे लगे हैं सिर्फ वो 18 किलो के पत्थर हो सकते हैं। ये पत्थर कभी भी 18 किलो का नहीं हो सकता। और ये जो छोटा पत्थर है, ये छोटा पत्थर है, क्या ये पत्थर 18 किलो का पत्थर हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप इस तरह से बांध बनाएंगे, इस तरह से तटबंध बनाएंगे, तो कैसे आपका जो है वो पानी रुकेगा? के काम में छोटे पत्थर जो है वो यूज नहीं होते, लेकिन यहाँ पे छोटे पत्थरों का भी यूज किया गया है। उस बारे में क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप देखिए, वो जो पत्थर है उसका वजन 18 किलो हो सकता है, लेकिन ये जो पत्थर लगाया गया है तार के नीचे है, क्या ये 18 किलो का पत्थर हो सकता है? ये जो पत्थर लगाया गया है, क्या ये 18 किलो का पत्थर है? ये पत्थर क्या 18 किलो का हो सकता है? ये आप यहाँ पे देखिए, ये इन्होंने तार बांधी हुई है पूरी, क्या ये पत्थर 18 किलो का है? ये बीच में छोटे पत्थर डाले हुए हैं, ये अटका रखे हैं पत्थर। ये पत्थर तार के नीचे है, ये पत्थर तार के नीचे है। क्या ये जैसे बारिश है या बाढ़ आ जाए तो खुद ही पानी में बह जाएंगे? मैडम यही तो हो रहा है। हमारा कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब एक है कि आपने अगर कोई काम करना है
अगर एक बार ढंग से तसल्ली से वो काम हो जाए। ये छोटे पत्थर क्यों लगाए गए हैं? मैडम, इनको वजन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। हाँ जी। अब होता क्या है, जो बड़ा बोल्डर होता है, जो 18 किलो का बोल्डर होता है, उसका रेट बहुत ज्यादा होता है। जी। जबकि ये जो छोटे पत्थर हैं जो आप देख रहे हैं, ये सब नदी में से निकले हुए पत्थर हैं। इन्होंने यहीं से जेसीबी चलाई, यही पत्थर उठाए और यहाँ डाल दिए। ऐसा नहीं है कि ये बोल्डर लेके आ रहे हैं और बोल्डर से सारा का सारा सिस्टम बना रहे हैं। ये बोल्डर का मान लो एक डंपर अपने आप लेके आए, 50 डंपर यहां से निकाले और लगा दिया, तो सर जो टेंडर के पैसे थे वो वो खा गए। यही तो भ्रष्टाचार है। अब आप समझे, हाँ जी ना सर। तो सरिया, ना सीमेंट, ना बोल्डर सही ढंग से, ऊपर से जो तार लगाई हुई है इसमें भी आप देखेंगे जंग खा गई। हाँ जी और सर। जबकि ये तार इतनी मोटी होनी चाहिए और इसके ऊपर एक कोटिंग होती है प्रॉपर, जो तार की एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन यह सब बोदा माल लगाया हुआ है। और इसी वजह से बार बार ये बाढ़ आती है। हर साल ये लोग 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ तक के टेंडर लगाते हैं। और आपके माध्यम से बता दूं, किसी भी आदमी का इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग इस डिपार्टमेंट से नहीं है। हर आदमी का ध्यान जाता है नगर निगम, हर आदमी का ध्यान जाता है पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये जो डिपार्टमेंट शहर के बीच में है, जिनसे पब्लिक डीलिंग लोगों की दिनचर्या में फर्क पड़ता है। लाइट की दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है, आपकी बिजली पानी की दिक्कत है, उसमें ध्यान ज्यादा जाता है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इसके पास हजारों करोड़ का बजट आता है। इतनी बड़ी यमुना है हाँ जी। और सारे एरिया की लाइफलाइन है ये यमुना नदी, और इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। और यहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं सारे मिलके पैसा खाने में लगे हुए हैं। और आपको और चीज दिखा दूं, यहाँ पर पिछले साल एक टेंडर लगाया गया था। हाँ जी। टेंडर पास नहीं हुआ, अभी तक टेंडर अटका हुआ क्योंकि अच्छा। उसकी परमिशन नहीं मिली। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल्डर के जो स्टॉक रखे हुए हैं, ये पिछले साल का स्टॉक है, जो सारा का सारा यमुना में से निकाल के यहाँ पे लगाया गया था। ये सारा आप स्टॉक देख सकते हैं। ये स्टार, अब आपने नीचे बोल्डर का साइज देखा हाँ जी सर। और यहाँ बोल्डर का साइज देखिए। ये पत्थर 18 किलो का हो सकता है, ये 18 किलो का हो सकता है, लेकिन अभी भी ये पत्थर 18 किलो का नहीं हो सकता। अभी भी ये पत्थर 18 किलो का नहीं हो सकता। तो ये जो धांधली है, ये धांधली सबसे बड़ी धांधली है इरिगेशन डिपार्टमेंट की। और पहले का पत्थर निकालो, दोबारा टेंडर करो, दोबारा उसको लगा दो। और पिछले साल तो ऐसा मजेदार चीज हुई कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को पता ही नहीं था कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ से एनओसी लेनी जरूरी होती है। बिना एनओसी के टेंडर कर दिया गया, और टेंडर होने से पहले ही ये पत्थर, जो पुराना पत्थर था 2024-23 का, उसको निकाल के स्टॉक करके लगा दिया गया। और टेंडर में वापस से ये लगाने की प्लानिंग थी ताकि पैसे कमाए जा सके। वो तो यहाँ पर रोक दिया गया सारे काम को, और इस वजह से पत्थर रखा गया है। अब मैं चाहूंगा कि एक बात, सरपंच साहब हमारे साथ हैं यहाँ के, एक बार आप उनसे भी पूछें कि ये पत्थर कहाँ से आया है। कलेसर गांव के सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये पत्थर कहाँ से स्टॉक किया गया है यहाँ? नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो मैडम ये पिछले साल का पत्थर है, और जैसे ग्रामीणों ने बताया कि पत्थर यमुना में से ही इकट्ठा किया गया। हाँ जी। ठीक है जी। तो सर यमुना में से निकाल के यहाँ स्टॉक कर दिया गया और अब स्टोर दोबारा इसे ही लगाने की तैयारी है, ऐसा कुछ? जब नया टेंडर होगा तो ये पत्थर उठावाएंगे, और बाकी तो इसे कहाँ लेके जाएंगे। पिछली बार 24 में लिखा था ठीक है। भी ये लोग जो है ना यमुना नदी से पत्थर उठाते हैं और यहीं पे लगाते हैं। ठीक है। प्रस्ताव डाला था हमने पूरी पंचायत का। ठीक ठीक, उस पर कार्य भी हुई। है। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया था भी, टेंडर लगाने से पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट को वाइल्ड लाइफ एरिया से, वाइल्ड लाइफ विभाग से जो है ना परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। वो नहीं इन्होंने लिया था, विदाउट परमिशन टेंडर कर दिया इन्होंने। इन्हें पता ही नहीं था परमिशन भी लेनी पड़ती है, कलेक्टर में नहीं लेनी पड़ती है, ऐसे टेंडर कर दिया। ठीक है। टेंडर लगाया, हमने रिटर्न में दिया, ये पत्थर यहीं से उठाते हैं और यहीं पे लगाते हैं। तो फिर वो सारे भी जितने भी डिपार्टमेंट एक्टिव है, इन्होंने फिर क्या किया, वाइल्ड लाइफ वालों ने पत्थर यहीं पे काम रोक दिया इनको। ऐसा अगर काम होता है तो काम तो गाँव के लिए है। ठीक है। ठीक है जी। गाँव में काम होगा तो लोगों की जमीनें बचेंगी। ठीक, गाँव का तो फायदा है, बाकी फायदा तो तब है जब बढ़िया काम हो। सर पहले काम तो बढ़िया नहीं होता। ठीक है जी। छोटा छोटा पत्थर पड़ा है ये। ठीक है। जितना पैसा हर साल जमुना में लगाते हैं, उतना पैसा गांव में लगाएं, गांव के विकास के लगाएं। नाम तो होता है पैसा कलेक्टर गांव के लिए दे रहे हम, जबकि गांव में तो कोई पैसा नहीं लगता। पैसा लगता है यमुना नदी में, हर साल लगाते हैं, हर साल पानी में चल जाता हो।
ये 24 का काम है, 24-25 का। ठीक है, सर अभी तो 26 हुआ है, 2 ही साल देखा हमने, टूटा पड़ा है, ऐसे टूटा जैसे मिट्टी का डला फूट जाता है आपस में। तो सर इसमें गांव को नुकसान भी हो सकता है? नुकसान तो है ही, हम तो नहीं कहते नुकसान तो बहुत है गाँव को। ये तो पानी 3 लाख प्लस आया, अब अगर कहीं 5-6 के करीब आ जाए जैसे पहले आता था, हमारा तो सारा गाँव ही बह जाता पानी में। तो बड़ी समस्या फिर गांव के लिए। बहुत बड़ी समस्या है। तो हम तो ये कहते हैं भी गांव में काम होना चाहिए, ठीक है जी, और अच्छी तरीके से काम हो। ठीक है, ये नहीं कि गोलमोल काम हो जाए सारे सारे, ऐसे कानून के तरीके से काम होना चाहिए। पत्थर जमना से ना उठाएं, अपना बाहर से लाएं, बोल्डर 1800 किलो से ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी, पूरी परियोजना के साथ होना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं भी जैसे लोग हर साल जब हम टेंडर करते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट करोड़ों रुपए का काम देते हैं, ये गांव के लिए क्यों नहीं पैसा लगाते? गांव में भी तो जरूरत है, गांव में कोई मैरिज पैलेस नहीं है, कम्युनिटी हॉल नहीं है, शमशान घाट तक नहीं है गांव में, शमशान घाट का रास्ता कच्चा पड़ा है। सर एक बात तो गांव में भी तो सुविधा होनी चाहिए ना, गांव के नाम तो पैसा तो आता है गांव के नाम से, ठीक है जी। और गांव में लगने के बजाय पैसा लगाते हैं यमुना नदी में, क्योंकि इन लोगों का अपना बेनिफिट है। यमुना पे जो रास्ता यमुना पे आता है वो, वही आता रास्ता, मेन रास्ता शमशान घाट वाला है जो यमुना नदी पे आता है। ये तो थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता है, वहां से कोई पत्थर नहीं आता, हमारे पास कैमरे लगे हुए, ठीक जी, हमने उसमें चेक करते हैं जब भी काम होता है यहाँ पे। यहीं से उठाते हैं, लगाते हैं। जी जी, ग्रामीण बताते हैं हमें, जो काम करते हैं वो बताते हैं, गाँव वाले सारे अभी भी बैठे थे यहाँ पे। तो चुनना लग रहा है सरकार को जी। हाँ, चुनना तो है ही। ठीक ठीक। देखिए 2024 में जो ब्लॉक बनाए गए थे, अभी सिर्फ 2026 हुआ है, 2 साल हुए हैं, जिसमें कि 3 लाख क्यूसेक पानी आया था। उसके बावजूद जो है वो ब्लॉक इस तरह टूट गए जिस तरह की कोई मिट्टी आपस में जो है टूट जाती है। हालात आप देख सकते हैं कि विकास कार्य है, यमुना का जो है यमुना के लिए पैसा इतना लगाया जाता है, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, सारा पैसा जो है वेस्ट हो रहा है, सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है। अब सवाल ये है कि जब सरकार इतना पैसा लगा रही है, तो जो ये आगे के अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक होता है, ये आगे काम क्यों नहीं करता? तो चिराग सिंघल जी और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे नायब सिंह सैनी सरकार से, बीजेपी सरकार से, कि भ्रष्टाचारियों को आप लोगों ने कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करेंगे, भ्रष्टाचारियों को अंदर करेंगे। हम लोगों ने एंटी करप्शन ब्यूरो में कम से कम 20 शिकायतें दे रखी हैं, इनके खिलाफ विद प्रूफ दे रखी हैं। आज तक किसी शिकायत पे ढंग से कार्रवाई नहीं हुई। जिस शिकायत पे, एक शिकायत पे कार्रवाई हुई नगली पुल वाले पे, उसके आज तक सैंपल की टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं आई। ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है मई में, तो 10 महीने होने के बाद भी टेस्टिंग रिपोर्ट ना आना। और उसके बाद हम तो सिर्फ यही निवेदन करना चाहेंगे कि ढंग से इन भ्रष्टाचारियों पे काबू पालो, नहीं तो जितना भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है और जिस हिसाब से लोग परेशान है, अगली बार सुपड़ा साफ हो जाएगा, बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा हो जाएगा एक बार। तो देखिए ये सारी बातें सिर्फ एक सवाल खड़ा करते हैं कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि सरकार को तो चूना लग ही रहा है, लेकिन जनता भी जो है परेशान है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बारिश आती है तो गांव को इससे काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो है यमुना का जो भी बहाव, पानी के बहाव को रोकने के लिए जितना भी सामान लगाया जाता है, पत्थर हो या सीमेंट हो या कोई भी सामान हो, उसमें हर चीज में जो है भ्रष्टाचार है। अच्छा सामान कोई भी नहीं लग रहा। इससे जो है गांव वालों को तो जरूर बाढ़ की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और अब सरकार से हमारा भी सवाल है और जनता का भी सवाल है कि ये भ्रष्टाचार कब तक ऐसे चलेगा और कब तक जनता को जो है इसी तरह परेशान होना पड़ेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हरियाणा के एक कोने तक ये वीडियो जाए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें कि इस पूरी जो ये बातचीत हुई है इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है।